छिपाने की आदत नहीं गई। वो दुर्वासा के श्राप भी तूने ले लिया, तू क्या समझा कि मैं जानता नहीं? इतने कष्ट में भी होने के बाद भी कभी तू मुझसे मिलने की इच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं सुदामा, तू अपना कष्ट मुझे बताना नहीं चाहता था, अपना दुख नहीं बताना चाहता। उस पोटली को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी अपने मुख में डाला और एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी डाला, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे सत्यभामा ने मना कर दिया, रोक दिया कि हे प्रभु आप ही खाओगे, भाभी जी ने भेजा, हमें नहीं दोगे क्या? क्योंकि सत्यभामा को पता था अगर ये तीनों मुट्ठी खा लिए तो सुदामा तो द्वारकाधीश बन जाएंगे, हम सब सुदामा हो जाएंगे। कि भगवान भाव विभोर में आकर के अपना सब कुछ भक्त को दे देते हैं, न्यौछावर कर। सत्यभामा ने मना कर दिया। सुदामा ने कहा कि लाला, अब मित्र तो मित्र जैसी बात करेंगे कि तेने विवाह कब कर लिया? क्योंकि विवाह जल्दी जल्दी हो गए, अब क्या बताऊं कैसे विवाह हुए। कि लाला जो ये इतनी रानियां दिख रही हैं अष्ट, ये सब क्या आस पड़ोस से आई हुई हैं हमें देखने के लिए? तो बोले कि नाना ये सब हमारी पत्नी है। कहा तेरी पत्नी? 8 पत्नी का 8 नहीं है, 16,100 है। सुदामा जी चौंक गए। 16,108। द्वारकाधीश ने कहा सुदामा जी अब आशीर्वाद दो इनको। अब सब पत्नियां एक करके आ रही हैं आशीर्वाद देने के लिए। सुदामा जी हाथ ऊपर कर सौभाग्यवती रहो, लाइन से लगी है आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा जी सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो करते करते के हाथ थकने लगे, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। भव 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 करते रहे। कहे कि लाला तेरी तो इतनी सारी पत्नियां, मैं सबके इकट्ठे आशीर्वाद दे रहा हूं, सौभाग्यवती रहो। प्रातः काल का समय हुआ। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को स्नान कराकर अपना वस्त्र जो धारण कराया था, सुदामा जी ने कहा कि है द्वारकाधीश अब हम चलना चाहते हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि ठीक है चले जाना, तो ऐसा करो जो हमारा वस्त्र पहनो इसको उतार दो, जो अपना धोती पहन के आए थे वही पहन के चले जाए। सुदामा जी ने कहा बड़ा गजब आदमी है ये, गजब निकला ये। मतलब जो अपना वस्त्र बनाया था उसे भी उतार लिया और जो मैं पहन गया उसी को वापस भेज रहा है। सुदामा जी जाने लगे। जैसे द्वारपाल द्वारज से निकले, द्वारपालों ने सुदामा को प्रणाम किया। आज तक बहुत सारे लोगों ने मांगने के लिए आए, कभी जयकार नहीं हुआ, लेकिन आज सुदामा को देखकर द्वारपालों ने जय जयकार करने, सुदामा की जय हो, सुदामा की जय हो। आज तक इस महल में लोग लेने के लिए आए थे, आज एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो कुछ लिया नहीं, जो पहना था वही पहन के जा रहा है। भगवान जब देते हैं तो किसी को अपमान करके नहीं, भगवान किसी को देते हैं तो उसका यश फैला कर देते हैं। देना हो तो ऐसा देना चाहिए कि किसी का नजर आपके सामने न झुके, समाज में न झुके। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं इसको यहाँ से दे देता तो लोग यही कहते हैं कि सब मांगने आते थे, ये कौन सा अनोखा है, ये भी मांगने आया, भगवान ने इसको भी दे दिया। जैसे द्वारका के गलियों से सुदामा निकलने, सब जगह फूलों की बारिश हो रही है, सब लोग कह रहे हैं सुदामा की जय हो, सुदामा की जय हो। एक ऐसा ब्राह्मण मैंने देखा जो तन में जो पहन के आया था वही पहन के जा रहा, कुछ लेकर नहीं गया। सुदामा मन ही मन सोच रहे
अच्छा हुआ थोड़ा भाव आया था कि भगवान कृष्ण का वस्त्र पहन जाता, अच्छा हुआ। बारे प्रभु तू जो करता है उसकी अलग ही लीला है, उसके तेरे लीला को कोई पार नहीं पा सकता। ना जाने तू क्या सोचता क्या करता है, अगर ऐसे नहीं भेजता तो हमें यश नहीं मिलता। आज पूरे द्वारिका में मेरा जय जय हो रहा है, सिर्फ तेरे कारण हो रहा है। अगर सुदामा ले लेते तो जय जय नहीं होता। सुदामा द्वारका नगरी को पार करके अपने नगर गए तो सुदामा ने देखा कि सब कुछ नक्शा चेंज, हमारी कुटिया थी वो दिख नहीं रही, बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी किसी से पूछा कि कौन सी नगरी है, एक ने कहा ये सुदामापुरी है। क्या सुदामापुरी, कौन सुदामा आ गया? कि सुदामा जी गए हैं द्वारकाधीश, द्वारकापुरी गए हैं सुदामा जी, उनकी नगरी है। सुदामा जी ने कहा द्वारकापुरी तो मैं ही गया था, ये सब इतना बदल कैसे गया, कौन निर्माण किया, कैसे हुआ? सुदामा जी पता लगाया तो सुशीला अंदर से निकल के आई, बड़े ही लहंगा पहन करके चमचमाती हुई सुशीला बाहर निकली। सुदामा जी पहचान नहीं पाए कि मेरी पत्नी है, बड़ा चमक दमक में। सुदामा जी से कहा सुशीला ने कि एक मुनीम जी आए थे, वो बना कर गए। तो कौन से मुनीम जी, कहाँ हैं? कि अंदर बैठे हैं। जब देखा कि सिंहासन पे मुनीम जी बैठे हुए थे, कान में पेन लगाकर कलम लगाकर बैठे हुए हैं, सुदामा जी समझ गए कि है द्वारकाधीश, सब तुम्हारा किया हुआ है, सब तुम्हारा किया हुआ है। वाह, जो तू देता है तो बड़े सम्मान के साथ देता है, यश के साथ देता है। देना सीखना हो तो द्वारकाधीश से सीखो कि दिया कैसे जाता है। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला अब तो तुम महल में रहो, हमारे लिए तो कुटिया ही सही है। महल में मैं रहूंगा लेकिन भजन नहीं हो पाएगा, सुख सुविधाओं में भजन नहीं हो पाता। जहां आपको सुख मिले वहां समझो भजन नहीं हो पाएगा। भजन तो दुख में होता है। कुंती ने विपत्ति मांगा था, कुंती ने विपत्ति मांगा था। क्यों? कि विपत्ति में ही भजन होता है। बहुत लोग कहते हैं कुंती ने विपत्ति मांगा, मैं कहता हूँ विपत्ति नहीं, विपत्ति के आड़ में भगवान श्री कृष्ण को मांगा, विपत्ति के आड़ में भगवान का भजन मांगा, विपत्ति के आड़ में भगवान की साधना मांगा कुंती। ऐसी विपत्ति से, ऐसे सुख से क्या लाभ जो भगवान का नाम भुला दे, भगवान का भजन भुला दे, भगवान का विस्मरण हो जाए। ऐसे सुख में तो आग लगे। ऐसी विपत्ति विपत्ति सही है जो भगवान को स्मरण दिलाती है।